यहाँ पे एग्जाम्स है दोस्तों। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स में सीधे काफ़ी सारे यहाँ से हूबहू देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम, और इसी पैटर्न पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 70 ऑब्जेक्टिव रहते हैं जिसमें से आपको चुन चुन के 35 का ही जवाब देना है। जो आपको ईजी लगता है वही आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना सभी छात्र। और इसी तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको आंसर की बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों को सीधे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, जैसा कि फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में हुआ है। इसी तरीके से बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया समय कम है। आप लोगों को मैं सलाह देता हूँ दोस्तों, जितने भी आप लोग जितना भी प्रैक्टिस सेट करोगे एग्जाम से पहले पहले, उतना आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए और लास्ट 5 साल का, कम से कम पिछले 5 सालों का आप लोग जरूर जो है ना, आप लोग तैयारी कर लिए होंगे, उम्मीद है ना। एग्जाम से पहले पहले सभी छात्र जो है 5 ईयर्स का पहले का क्वेश्चन पेपर और 5 ईयर्स पहले का मॉडल सेट, ये दोनों तैयार कर लोगे ना तो एक भी प्रश्न यहाँ पे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है शीतक है रेफ्रिजरेंट के रूप में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, CF2Cl2। ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं दोस्तों, ताकि हम लोग यहाँ पे 70 से 80 क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में कवर कर सके। और आने वाले दिनों में, आने वाले वीडियो में दोस्तों आप सभी को काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो सबसे प्रबल लेविस अम्ल है। लेविस एसिड की बात हो रही है दोस्तों, तो लेविस एसिड जो हो जाएगा वो BI3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। एक एक प्रश्न है, वीडियो को अंत तक सभी देखना। ठीक है ना, चलिए विद्युत अपघटय का उदाहरण देखिए। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ। पिछले यहाँ पे 3 से 4 वीडियोज मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो सभी वीडियोज को देखना है ना। एक वीडियो देखे जाओगे तो बोलोगे कि सर इसमें से नहीं आया। मैंने 4-4, 5-5, 6-6 वीडियो जो है अपलोड किए हैं हर एक सब्जेक्ट का, तो सभी देखना, तभी आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। अब एक देख के जाओगे तो बोलोगे कि एक भी नहीं आया। ठीक है ना, देखिए विद्युत अपघटय का उदाहरण है सोडियम एसीटेट। क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 का बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस में अधिकतम अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है। देखिए डी इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित यहाँ पे अनपेयर, तो ये Fe2+ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला है कि संक्रमण धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट का जो है, ट्रांजिशन मेटल पूछा गया ना, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है दोस्तों N-1 D1-10 NS0-2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के साथ चलना है, 5 का ए। ये हूबहू देखने को मिलेंगे जब भी पूछा जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस या बेराबादा ठोस पदार्थ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और स्टार लगा लो, ये पूछा जा सकता है और हूबहू रहेंगे ही रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो वह ग्रेफाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया कि लूनार कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए लूनार कास्टिक का रासायनिक सूत्र हो जाएगा AgNO3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आयन के रंगीन होने की संभावना है। देखिए रंगीन आयन जो है, रंगीन होने की संभावना है आपका Ni2+ का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, Ni2+। अगला है कि हरा थोता। देखिए हरा थोता ग्रीन पेट्रोल जो है पूछा जाता रहा है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। हरा थोता FeSO4 × 7H2O। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हीलियम का मुख्य स्रोत। अब देखो ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। मोनाजाइट। मोनाजाइट जो है हीलियम का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क। देखिए एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये राइट हो जाएगी। ठीक है, और हेमाटाइट जो आपका ये आयरन का है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 का ए सही उत्तर। अगला है K4FeCN का होल 6। जब भी पूछा जाएगा सेम तरीके से पूछा जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स है, क्या है, जटिल लवण है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स साल्ट है ये। K4FeCN का होल 6, 12 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला है आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क। देखो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा सीडेराइट, हेमेटाइट, पायराइट। देखिए दोस्तों सही जो यहाँ पे है ना मुख्य अयस्क, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ओर्स जो पूछा जाएगा तो ये हेमाटाइट हो जाएगा। कभी कभी आप लोग को 3-3 ऑप्शन दे दिया जाएगा यहाँ पे आयरन का मुख्य अयस्क, और डी में दे दिया जाएगा इनमें से सभी, तो आपको इनमें से सभी लगाना है। ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों है। और जब भी आपको हेमाटाइट, ये सीडेराइट देखने को मिलेंगे तो उसमें से जो मेन होगा वो आपको हेमाटाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। अगला है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त जो तत्व है, देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम।
ऑप्शन नंबर 14 का बी। जितना भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ दोस्तों अंत तक सभी देखना। 15 है, देखो K4 एफिशिएंट का होल सिग, ये तो आपको कॉम्प्लेक्स साल्ट मैंने बताया। इसमें एफ ही का आपको हाइब्रिडेशन भी पूछा जा सकता है, प्रसंकरण भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा D2sp3 ऑप्शन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। देखिए एल्किन ये तो बहुत सिंपल है, एल्किन एल्काइन एल्केन एल्किन एल्काइन, ये तीनों मैंने आप लोग को कई बार बता रखा है। तो 16 का सही उत्तर ए के साथ चलना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे विटामिन सी, देखो एस्कॉर्बिक एसिड, ये जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा और रिपीटेड प्रश्न है, हर बार एग्जाम से पूछे जाते रहे। अगला है एल्केनॉल का सामान्य सूत्र, एल्केनॉल आ गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा CnH2NO। क्या हो जाएगा, CnH2NO। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए के साथ चलना है। एल्केनॉल है दोस्तों ये, है ना, इसको करेक्ट कर लो, ये हो जाएगा CnH2n+2O। एल्केन जोर ऑल, एल्काइन वाला नहीं, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका एल्केन जोर ऑल एल्केनॉल। तो ये CnH2n+2, तो ये एल्केन होगा, प्लस ओ जो है यहाँ पे ऑल के रूप में लगेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये राइट हो जाएगी। अब देखो विक्टर मेयर परीक्षण जो है नहीं देता है, ये आपको पूछा गया है। तो ये CH3 का होल 3 COH, ये विक्टर मेयर परीक्षण जो है ये नहीं देता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। और गिल्सरॉल, ये तो बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है गिल्सरॉल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा 20 का। अगला देख लेते हैं कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन क्या किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 का डी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि ग्रेफाइट का जो संरचना होता है, देखिए ग्रेफाइट का संरचना यहाँ पे पूछा जाएगा टेट्राहाइड्रल, ऑक्ट्राहाइड्रल, या फिर आपका क्या हेक्सागोनल, या फिर क्यूबिक। जब भी पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रेफाइट का संरचना, ये होता है हेक्सागोनल। क्या होता है, हेक्सागोनल। तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी के साथ चलना है। अगला देख लेते हैं कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कण के आयतन का अनुपात 0.68 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वाष्प घनत्व का अपेक्षिक अवनयन समानुपाती होता है, वो घुल के मोल प्रभाज, है ना, घुल के मोल प्रभाज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि 1 किलोग्राम जल में कितना द्रव्यमान इथेनॉल डाला जाए कि इथेनॉल का मोल प्रभाज 0.25 हो जाएगा। तो ये 638.89 ग्राम। ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। देखो 70 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 35 का जो है जो आपको इजी लगे वही जवाब देना है। मैं कई बार आप सभी को बता रहा हूँ, और बहुत सारे छात्र क्या करते हैं ना, जो नहीं भी बनते रहता है उसको भी बनाने के चक्कर में रहता है, और वो भी आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो फ्री माइंड से जाना, और जो आंसर आप लोग को नहीं लगे आंसर जो सही, उसको छोड़ के आगे बढ़ते जाना। 70 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 35 का जवाब देना है। अगला यहाँ पे, अब उसमें से भी नहीं कर पाओगे तो समझो क्या करोगे तब। 70 क्वेश्चंस में अगर 30-35 क्वेश्चंस भी सही नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब तैयारी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति सही है ना, एक्सप्रेशन यहाँ पे सही है। तो Q बराबर होता है IT, क्या होता है, Q बराबर IT। तो हम लोग लिख सकते हैं I बराबर Q/T। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंग लगने से बचने के लिए कौन धातु ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है। तो Al। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी, Al। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया 1-B यहाँ पे के लिए अर्ध जीवन काल जो बराबर होता है, फार्मूला है टी हाफ का होता है 0.693/K होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, यही करेक्ट हो जाएगी। अगला है उत्प्रेरक पदार्थ है। देखिए उत्प्रेरक जो पदार्थ होता है वो एक्टिवेशन ऊर्जा को कम करता है, क्या करता है, कम करता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कोलाइडी कर्ण का जो व्यास होता है, ये व्यास किसके बीच में होता है, डायमीटर इसका। ठीक है ना, कोलाइडल कर्ण का तो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच होता है, किसके, नैनोमीटर के बीच। ऑप्शन नंबर 30 का ए सही उत्तर हो जाएगी। एल्यूमिना के विद्युत विच्छेदन में क्रायोलाइट मिला दिया जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे देखो, एल्यूमिना के विद्युत विच्छेदन में क्रायोलाइट मिला देता है एल्यूमिना के द्रव्यमान को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 31 का ए राइट आंसर हो जाएगा, लोअर द एमपी ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। देखिए भारतीय सॉल्ट पीटर के नाम से जाना है KNO3 अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला है कि जल के करापन का क्या कारण है, Ca2 और Mg2+। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है, जल के करापन के कारण होते हैं 31 का ए राइट आंसर।
34 देखते हैं कि अमोनिया किस रूप में कार्य करता है, लुईस अम्ल के लुईस बेस के रूप में, ठीक है ना, लुईस भस्म के रूप में काम करता है। सी आंसर 34 का। 35 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि क्रोमियम का महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। देखिए क्रोमियम का जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था है यही पूछा गया है ना, तो ये +6 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो। चलिए और भी क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं हम लोग एक से फिर से, ठीक है ना। 70 क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ और इसी तरीके के 3 से 4 वीडियोज आने वाले हैं, तो लगभग 300 प्लस ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को करवाऊंगा, जहाँ से आप लोग को 35 तो 100% मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों, है ना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है पहला कि